देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। पुणे में अमृत महोत्सव की भव्य लॉन्चिंग। ब्रह्मा कुमारीज की कला एवं संस्कृति प्रभाग और मुंबई के गामदेवी सेवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर का लॉन्चिंग कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर माउंट आबू से आए संस्था के कार्यकारी सचिव वीके मृत्युंजय ने सभी को एक स्पष्ट आईना दिखाया कि क्या अमृत महोत्सव के वर्ष में हम भारतवासी अमृत तुल्य जीवन जी रहे हैं। इसके साथ ही बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो और बुरा ना सुनो के साथ बुरा ना सोचने का संदेश दिया। स्वर्णिम भारत अर्थात क्या है? गोल्डन भारत की मतलब गोल्डन लाइफ, अर्थात हर व्यक्ति के अंदर सच्चाई होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, दिव्यता होना चाहिए, डिविनिटी होना चाहिए। वहीं डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अभय वाघ, कॉर्पोरेटर रितुबेन, गजल गायक पिनाज मसानी, एमजी हॉस्पिटल में BSES मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अशोक मेहता, एमिनेंट सिंगर हरीश मोयाल, गामदेवी सब जोन प्रभारी बीके नीहा, बीके आशा ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की बात अपने दृष्टिकोण से रखी। First P is the planet, second P is the people, third P is the prosperity, fourth P is the peace and last P is the partnerships. तो ये सारे 169 टारगेट्स और जितने भी आप 17 गोल्स देख रहे हो, SDGs देख रहे हो, ये सारे अगर कनेक्ट करने हैं तो मुझे तो मेरे सामने एक ही नाम आया कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय। ये कैसी वफाओं की रुत आ गई है, हर आलम पे एक बेखुदी छा गई है। कदम जिंदगी के महकने लगे हैं, वो दिल बन के दिल में धड़कने लगे हैं, मोहब्बत के सागर छलकने लगे हैं। We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the tree. Oh my God, we shall never be free. तो आज यहाँ पर आया हूँ। सचमुच में I am so close to your moment and so far. ज्ञान गंगा है, परमात्मा जो ज्ञान सागर है, उसका ज्ञान ये ज्ञान गंगाएं हमारे तक पहुँचाती है। अमृत तुल्य जीवन बनाने से ही अमृत महोत्सव होगा सार्थक की दिशा में आगे बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ पुणे के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर में मीरा सोसाइटी सब जोन द्वारा अमृत महोत्सव के तहत प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक अतुल चंद्र कुलकर्णी, समाज सेवी सुधा कांकरिया ने अपने विचार रखे। किसी ने विषय पर बात की तो किसी ने राजयोग ध्यान द्वारा होने वाले शांति के अनुभव का जिक्र किया। मनुष्य आत्मा में दुख और शांति के लिए त्राही त्राही करती है, तब दुख हरता सुख करता परमात्मा स्वयं इस सृष्टि के ऊपर आकर के ये जो मनोविकार है, इनके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, वो उसकी कला हमें सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। शांति की शक्ति से ही जग में शांति आने वाली है। ये सच्चाई को पाना है तो राजयोग सीखना चाहिए, राजयोग को जीवन मानना चाहिए, राजयोग अपने जीवन पद्धति में आना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत में बीके दशरथ ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताया और बीके नलिनी ने सभी का स्वागत किया। वहीं जगदम्बा भवन की निदेशिका बीके सुनंदा ने स्वर्णिम भारत की परिकल्पना की व्याख्या की। हम सभी अनुभव करते हैं कि जिन भी बातों को हम मानते थे लेकिन करते नहीं थे, वो सारी बातें राजयोग से हम जीवन में कर रहे हैं। टीवी एक्टर अभिनंदन जिंदल और अभिनेत्री पलक ने सेवा केंद्र पर मनाई शिव जयंती। शिवरात्रि का उत्साह मलाड के ज्ञानधारा सेवा केंद्र पर भी देखने को मिला। टीवी एक्टर अभिनंदन जिंदल, तारक मेहता फेम टीवी एक्ट्रेस पलक, माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर डायरेक्टर अभय मिश्रा ने सेवा केंद्र पर आकर इस तरह परमात्मा शिव का बर्थडे मनाने की खुशी जाहिर की। मैं इतना डिवोट नहीं कर सका टाइम पर, जितना भी मुझे टाइम मिला मैंने कोशिश की डिवोट करूंगा और मैं बहुत ही मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। अच्छा हुआ मैंने डिसाइड किया यहाँ आने के लिए, बिकॉज यहाँ का जो पूरा वाइब है, इस हॉल का जो एनर्जी है वो इतनी डिफरेंट है, वो आपको एकदम से
खुश कर देती है, एकदम से पॉजिटिव कर देती है। वहीं मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, ज्ञानधारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा समेत सभी अतिथियों ने केक काटकर खुशियां मनाई। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 86वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मधु, मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश समेत कई विशिष्ट लोगों ने ईश्वरीय शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन पर जोर दिया। शिवरात्रि में शिवलिंग के ऊपर अख के फूल चढ़ाते हैं ना, तो वो कौन सा अख? ये अख के फूल हैं पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। कि कितना मूर्ख है इंसान जो पैसे कमाने के लिए अपने शरीर को खराब कर लेता है और फिर उस कमाए हुए पैसे को अपने शरीर पर लगा देता है। तो हम अपने आप को इस चीज पे पहचाने कि हमारा असली कमाई क्या है। करनाल के सेक्टर 7 सेवा केंद्र द्वारा धूमधाम के साथ शिवरात्रि मनाई गई, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने खुश रहने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई और प्रभारी बीके प्रेम ने परमात्मा शिव के अवतरण और कलयुग के बाद सतयुग के आने की बात कही। यदि बरसात न हो तो फसलें नष्ट और संस्कार न हो तो नस्लें नष्ट। इस दौरान डिप्टी मेयर नवीन कुमार समेत कई विशिष्ट लोग शामिल हुए और सभी ने शिव ध्वजारोहण किया। छतरपुर के किशोर सागर में स्वर्णिम भारत निर्माण में संत महात्माओं का योगदान विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि शिव जयंती परमात्मा शिव के दिव्य अवतरण का यादगार है। इस दौरान अखिल भारतीय संघ समिति के राष्ट्रीय संरक्षक अजानुभूत सरकार महंत भगवान दास ने कहा कि भारत सच में स्वर्णिम भारत था, क्योंकि यह भगवान की अवतरण भूमि है। समाज कल्याण के लिए जो अपना कुछ देते रहते हैं, अपने लिए जो कम जीते हैं, दूसरों के लिए अधिक जीते हैं, वही देवता कहलाते हैं। इस दौरान गुरुद्वारे सिंह सभा के मुख्य सेवादार शरणजीत सिंह, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति समेत लगभग 500 लोगों ने महाशिव जयंती मनाई। कर्नाटक के दावणगेरे सेवा केंद्र द्वारा संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यालय माउंट आबू से धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, हुबली सब जोन इंचार्ज बीके डॉक्टर बसवराज ने संतों को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताते हुए परमात्मा अवतरण की भी जानकारी दी। प्रभारी बीके लीला समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।